जीवमजीवं दवं जिनवरवशेण ज्ञानने दिष्ठं देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। देवादेव गज्जात महावीर भगवान की जय, गोमटेश्वर बाबुली भगवान की जय, कलकल भरदेव भगवान की जय, जन्मोद्भवदातां वही जन्मानी माता की जय, कुंद कुंद आचार्य भगवान की जय, नेमिचंद सिद्धांत देव की जय, ब्रह्मदत्त सूर्य देव की जय, विश्व सदीके समाचार चक्रवर्ती आचार्य शांतागर जी महाराज की जय, तिथि पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की जय, मंग शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कवि सुसागर जी महाराज की जय, तीन कमनाओं करो महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय, जयकारा गुरुदेव। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग द्रव्य संग्रह नाम के ग्रंथ के बारे में सुन रहे। व्यवहार जीवन में द्रव्य जो है धन को कहते हैं, और धन जो है कैसे कमाया जाए, क्योंकि हम लोग धन के महत्व को समझते हैं, इसलिए धन को जोड़ने के पीछे भाग रहे। लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि यदि हम लोग 6 द्रव्यों के स्वरूप को अच्छी तरह से समझ लें तो वो जो द्रव्य है ना जिसके पीछे तुम दौड़ रहे हो, वो सारा द्रव्य तुम्हारे पीछे दौड़ने लगे। अब जिसको समझ में आ गई वो समझ में गए, जो समझ में आ गई तो ये समझ गए हैं। इतने बड़े बड़े जो तीर्थंकर जैसे महापुरुष जिनने वैराग्य लिया, उनने अपने स्वाद्रव्य के महत्व को समझ लिया, तो जितने जो उद्गत द्रव्य थे वो सब उनके पीछे भाग रहे थे। समोषण लग रहा था, जे 100 इंद्रों से बंधनी हो रहे थे, जिनके पास जो लौकिक द्रव्य था पौधलित ऐसे चक्रवर्ती भी उनके चरणों में झुक रहा था। जितनी शक्तिशाली आत्माएं हैं व्यवहार से, व्यवहारिक शक्तिशाली आत्माएं जिन्हें कहा जाता है धन से संपन्न, शक्ति से संपन्न, बल से संपन्न, वे सारी जो है हाँ उन अनंत प्रभु के चरणों में झुक जाती। सत्येंद्र वंदित जिनेंद्र भगवान जो है 100 इंद्रों से बंधनी होते हैं। हम तो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि भगवान बनना है तो भी आपको वचनों की श्रद्धा करना पड़ेगी, और धनवान बनना है तो भी वचनों की सिद्धि करना पड़ेगा। श्रद्धा अगर है तो उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा, तो अपने आप आती है। सही उत्तर आ जाए तो भगवान बन जाएंगे, और सही उत्तर आ जाए तो धनवान बन जाएंगे। अमिताभ बच्चन की सीट पर बैठ जाइए, 15 प्रश्नों का उत्तर को सही दे दीजिए, फ्री में बता धनवान बन गए, कौन सी मेहनत है। तो ज्ञान तो सब जगह काम आ रहा है, धनवान बनने भी आ रहा है, भगवान बनने भी आ रहा है, लेकिन हम लोग धनवान बनने का ज्ञान भी नहीं ले पा रहे। धनवान भी इसी ज्ञान से बनेंगे और भगवान भी इसी ज्ञान से बनेंगे। तो करना क्या है, हमें अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान में बनाना और कुछ नहीं करना। हमारा ज्ञान जो है भटका हुआ है, हम भटके हुए सब भगवान हैं। तो यहाँ पर जो द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है, आचार्य कहते मूल रूप से 2 ही द्रव्य हैं, जीव और अजीव। जीव द्रव्य जो है हम सबके पास है, और अजीब भी हम सबके आसपास ही है। बिना अजीब के अपना कल्याण होने वाला नहीं, ये भी ध्यान रखना। अजीब से ही हमारा उपकार होने वाला है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो उपकारक द्रव्य है उनकी उपेक्षा करते हैं, अपकारक द्रव्यों का बड़ा सम्मान इज्जत करते हैं।
तो जीव द्रव्य के 9 अधिकार बताए थे और उसमें आज अपनी सारी बात बता दी। जीवत्व शक्ति के बारे में बताने के बाद उसे मोक्ष में ले जाकर के टिका दिया। सिद्धो सो विश्व सोढ़ गई, ऊर्ध्वगमन में ले जाकर के बिठा दिया। तो जो हमारे जीव की पहले की प्रारंभिक अवस्थाएं हैं संसारी, तो उन अवस्थाओं से निकाल करके मुक्त अवस्था तक उन्होंने फिर अजीब जो द्रव्य हैं उनके बारे में उन्होंने बताया। तो उद्गल, धर्म, धर्माकाश और काल, ये 5 द्रव्य अजीब हैं। और अजीब शब्द का अर्थ है जिसमें जीव नहीं है, इसलिए अजीब। और अजीब शब्द का दूसरा अर्थ है अजीब माने आश्चर्यकारी। कुछ हट करके कोई काम करता है तो कहते तो बड़ा अजीब आदमी है, समझ में ही नहीं आता इसका रहस्य। तो अजीब का मतलब जो है रहस्यपूर्ण हो, आश्चर्यपूर्ण हो, वो सब अजीब है। 2 दिन पहले का बता रही हूँ, जैसे तो सारे में इसका वर्णन चल रहा था। गंगा कूदता, गंगा कैसे बहती है, कैसे आती है, तो कितना आश्चर्यकारी वो मतलब दृश्य होते हैं। वो फिर भी आर्य खंड में नहीं है, मतलब आर्य खंड में देखिए काल बदलता है, इसलिए यहाँ नहीं है। और वो भारी की कुछ चीजों में परिवर्तन नहीं होता, वो हमेशा शाश्वत रहते हैं। तो ये जो आश्चर्यकारी अपन मतलब इधर वगैरह इनको मतलब यहाँ होते हुए अपन नहीं देख सकते। हाँ, यही तो चीज है। आश्चर्यकारी तो अपना बनी चीजें कितनी सुंदर नहीं, यहाँ होते हुए भी हम नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ नहीं है इसलिए नहीं, यहाँ होते हुए भी बहुत सारी चीजें हैं। क्या यहाँ पर धर्म द्रव्य नहीं है, अधर्म द्रव्य नहीं है, आकाश द्रव्य नहीं है, काल द्रव्य नहीं है, जीव द्रव्य नहीं है, सब बैठे। तो हम लोग जो फीलिंग नहीं कर पा रहे, मूल बात है हम लोगों की सारी फीलिंग 4 संज्ञाओं से बनी हुई है। अनादि काल के जो संस्कार हैं, तो आर भय मिथुन परिचय, सारी चेतना वहीं दौड़ जाती। और उसकी संज्ञाओं की पूर्ति के लिए हम लोग कषाय करते हैं। कषाय करने की जरूरत क्या है? और उसी के कारण बंद हो जाता है। उदय बंद का कारण नहीं है। उदय के साथ जो हमारी विपरिणति होती है वो हमारा बंद करता है। बस अब कहाँ तक मोह करोगे? इस जन्म में ये मिल गए, दूसरे जन्म में कोई दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा, ये करते रहो और कुछ नहीं। हमेशा हम एक ही बात कहते हैं कि भोग और भोजन ऐसी चीज है जिस पर्याय में डालो उसमें तैयार है। भोग और भोजन का विकल्प छोड़ दो, भगवान बन जाओगे। शाम को तो अजीब द्रव्य के 5 भेद बताए, फिर पुद्गल के बारे में बताया। शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, क्रम, छाया, आतप, उद्योत, ये पुद्गल की 10 पर्याय हैं। इनमें एक जीव जो है इस प्रकार से अपना प्रबंधन करता है। फिर उसके बाद धर्म द्रव्य एक एक गाथाओं में उन्होंने बताया। कितने भी जो है धर्म अधर्म द्रव्य का स्वरूप इतनी ही बात है। गतिशील जो द्रव्य है उनको चलते हुए कुछ चलने में सहयोग और ठहरते हुए जीव पुद्गल को ठहरने में इच्छा अपनी काम करती है। अब इतनी सूक्ष्मता है उन द्रव्यों में, तो हमने कल भी बताया था और रोज बता देते हैं कि इन द्रव्यों के श्रद्धान करने से हमें लाभ क्या है। बस इन द्रव्यों के श्रद्धान करने से लाभ है कि हमारे अंदर कर्ता कर्म पने की जो बुद्धि होती है वो मर जाती है।
मैंने इनको सहारा दिया इसलिए गए, मैं नहीं देता तो बैठे रहते। मैं अपनी मम्मी की बात को वही कहानी सुना रही थी जो आपने कि वो मेरे पीछे मेरा परिवार चलता है, तो इस आदमी ने कहा कि आके मेरे पास रहे, कोई देखते तेरा परिवार तेरे पीछे कैसे चलता है। हाँ, वो वाली वही चीज तो है, ये भ्रांतियां जो हम लोगों में पाल रखी हैं, उन भ्रांतियों को निकाल करके अपने कर्तृत्व को अपने ऊपर नहीं ओढ़ करके उस परद्रव्य के निमित्त को बता देना, इस निमित्त से हुआ, मैं क्या कर सकता हूं। तो हम जो है अपने आत्मा में जो कर्ता कर्म आता है उससे हम बच जाएंगे। पहला। दूसरा कारण है कि हर व्यक्ति कोई ना कोई ऐसी अपेक्षाएं करता है कि कोई तो इसका संचालक है, कोई तो कुछ करता होगा, ऐसा इसके बगैर नहीं हो सकता। तो उन भ्रांत धारणाओं का भी निराकरण इससे होता है। पंचाशी का जो ग्रंथ है वो कालद्रव्य को छोड़ करके पंचाशी का की बात करता है, तो उसमें वो सारी वर्णन किया गया है, हम लोग पढ़ना नहीं चाहते। तो जो लौकिक मान्यताएं हैं उनका भी खंडन होता है, द्रव्य तत्व पदार्थ के बारे में सही जानकारी से। तो धर्म अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य जो है अवगाहन के हुए, आकाश के दो भेद के लिए, लोकाकाश अलोकाकाश। तो आकाश के एक प्रदेश में कितनी शक्ति है, वहां परमाणु का प्रदेश है, वहां पर जीव के प्रदेश है, वहां पर धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य के परमाणु है, और जो है कहते और सब समझ आएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है अनन्या, ऐसे कैसे हो सकता है, हमें इसका जवाब चाहिए। एक जगह इतनी सारी चीजें समझ आती हैं, ऐसे कैसे हो सकता छेद करोगे तो सब में चला जाएगा, या फिर एक काढ़े में आप 100,000 दवाइयों का वो बनाओगे, तभी वो एक बूंद डालोगे तो उसमें 100 चीजों का सब आ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, यह बहुत बढ़िया बात। देखो तुम्हारी मम्मी समझ गई। देखो एक शून्य के अंदर तुम 1000 शून्य मिलाओगे तो कितना शून्य बनेंगे, एक शून्य में से तुम 1000 बार शून्य घटाओ, कितने शून्य बनेंगे। अवगाहन देने की वजह से एक बूंद ने इतनी दवाओं को अवगाहन दे दिया। हाँ, अवगाहन उसमें इतनी शक्ति है। बात तो अन्योन्यम अभिषमता, वो एक दूसरे में मिलते चले जाते हैं, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध विद्यमान है अनादिकाल से। इसका वर्णन बहुत अच्छा लगा मुझे, पहली बार में इतना समझने को मिला ना कि तनुवाद वाले में कैसे जाके कैसे विराजमान होते हैं, सिद्धिशिला के बाद में भी वहां विराजमान नहीं थे, तनुवाद वाले के ऊपर जाके वो लास्ट है। हाँ। सिद्धिशिला तो एक मर्यादा है, मर्यादा है। सिद्धिशिला कोई वो नाम नहीं है। 45 लाख योजन की जो सिद्धिशिला है, कोई भी चीज जो है कि ऐसे फोपट में नहीं लटके, एक आधार है। हमारा जी अच्छे से अभी पढ़ा है लोकसार में कि कटोरी के आकार की, हाँ, छत्राकार को बोला है उसको, लेकिन छत्र के समान नीचे की तरफ नहीं, छत्राकार ऊर्ध्वमुह, इसलिए दोनों उदाहरण दिए, कटोरी के जैसा। आचार्य ने कहा था कटोरी जैसा उदाहरण दिया, कटोरी जैसा ऊर्ध्वमुह छत्र, घटते घटते क्रम से उत्तान उत्तान छत्र, उत्तान छत्र, उत्तान छत्र, कटोरी के समान, मतलब घटते घटते इधर से उधर इस तरह का आकार है। और वहाँ पे सिद्ध विराजमान नहीं है, सिद्ध तो तनुवाद को लेकर। देखो सिद्धिशिला सर्वार्थ सिद्धि से 12 योजन दूर है। हाँ। उसके बाद जो सिद्धिशिला है, अब उसका सिद्धिशिला का भी रीजन आपको बताते हैं। सिद्धिशिला कौन सी मणि की है? नीलमणि, नीलमणि। तो आप रात में जब वो है विश्राम करते हो तो नाइट लैंप लगा लेते हो, तो उसमें तो अब ठीक है कलर के हिसाब से,
लेकिन वो नीला रंग जो होता है, नीला रंग होता है, जरूर उसमें कुछ रहस्य है। देखिए आप, तो वहां पर सिद्धों का जो स्वरूप है, तो वहां अंधेरा नहीं। क्या कोई ये कहे कि सिद्धालय में अंधेरा है? अंधेरा नहीं। नीलमणि का जो सिद्ध वो है, सिद्ध शिला, उसका प्रकाश। हमारे जी जो सर्वार्थ सिद्धि से की ध्वजादंड से 12 योजन दूर है, तो पूरे तीनों वाद वाले तक पूरा 12 योजन में। ऐसा नहीं कि सिद्धि शिला में 12 योजन है, पूरे तीनों वाद वाले आ जाते हैं, क्योंकि टोटल जमीन इतनी बचती है आकाश की। आई अम्मा समझ में आई अम्मा। तो मतलब अपन ये नहीं समझते कि सिद्धिशिला यहाँ की सिद्धिशिला तो यहीं रह गई, अनुवाद वाले के बीच का गैप है। फिर उसके बाद में वो सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। वो सिद्ध क्षेत्र, सिद्ध शिला और सिद्ध क्षेत्र। तो 525 धनुष के अवगणना तो आखिरी है। बस तो मतलब वो अवगणना है, लेकिन बता रही हूँ, जाते हैं ना तो तनुवाद वाले में सिर से ही। अब 525 धनुष की अवगणना किससे है? आपको और एक और बात बता दें, पद्मासन नहीं है, खड्गासन की है। और जो जगन अवगणना है वो भी खड्गासन है, पद्मासन नहीं है। क्या जगन अवगणना जो है वो खड्गासन की है। खड्गासन की है। तभी जैसे इसका मतलब पढ़ने के बाद समझा ना कि 12 योजन तो है, लेकिन 12 योजन सर्वार्थ सिद्धि के ध्वजा दंड से लेके तीनों वाद वाले तक पूरी जमीन शामिल हो जाती है, मतलब पूरा आकाश शामिल हो जाता है। उसके बीच में इतना गैप है, एक वाद वाले, दूसरा, तीसरा, फिर सिद्धों के ठहरने की जगह उस वाद वाले में। तो सिद्ध तो महाराज जी उसके चौथाई भाग को भी स्पर्श नहीं करते, तनुवाद वाले को भी ऊपर जाके ठहर जाते। उसके बाद इतना नीचे तनुवाद वाले खाली है, और उसके बाद से जाके सिद्ध शिला आती है। तो उसकी जो आभा है, उसकी आभा है, उधर अंधेरा नहीं है। सिद्धालय में नहीं है अंधेरा, नाइट लैम्प जल रहा है। तनुवाद वाले वैसे भी खुद में पूजा, मतलब गहराई से। हाँ, वो तो उनके हैं। और सिद्ध शिला का उजाला भी। कई विद्वान ऐसा मानते वही सिद्धालय में अंधेरा है, तो कहाँ से आ जाएगा? इसलिए अंधेरा तो आई। फिर उसका जो है रत्न प्रभा, उसका जो है नीलमणि का जो प्रभा है, आभा, उसकी जैसा। यहाँ से गई थी ना, तब आपसे बोला था कि कुछ भी मतलब पढ़ने में नहीं लगा। हमारे जी 11 को मैं सुबह पहुंची थी, और 13 तारीख को हमारे जी फिलोक्सा शुरू हो गया था वहाँ पे सुझाता जी था। हमारा जी शुरू कर दिया। हमारा जी 600 गाता है। क्या बात है, देखा बढ़िया हो गया। नहीं, वो सुजाता जी है ना, शकुंतला मौसी का भी हम दोनों ही कर रहे हैं। शकुंतला मौसी को बोल दिया मैंने जाके, फिर चालू हुआ तब मौसी हमने दोनों ही कर रहे हैं। तो जब वो था ये कर्णानु का ज्ञान ठोस ज्ञान, ये ध्यान रखना, ये श्वासत है। कर्णानु हमेशा श्वासत है। कर्णानु की बहुत सारी चीजें गड़बड़ जाती हैं, उनमें कोई जैसे उत्सर्पी और सर्पी काल का हिसाब किताब चलता ना, वो इधर चलता है। अब सहनन कम हो गया, अवगाहना कम हो गई, वस्तु के आकार प्रकार बदल गए, लेकिन जो कर्णान योग है वो आना पाई रत्ती से काम है, वो कभी नहीं बदलता। महाराज जी किसी रात की शंका आई थी, मेरी सहेली ने मेरे से पूछा महाराज जी, तो आपसे मेरा प्रश्न है कि नहीं तुम्हें कमल है, वो बाद में, अभी ये अपन कर लें। हाँ, ये लोग बैठे हैं ना यहाँ। हाँ महाराज बिल्कुल सही है महाराज। क्या हुआ? हाँ हाँ वो हो जाएगी, बैठे हैं आराम। तो यहाँ पर जो है अलोकाकाश और अलोकाकाश का उन्होंने जो भेद किया, तो यहाँ पर धर्म अधर्म काल जीव उद्गल का अस्तित्व पाया जाता है जितने क्षेत्र में, वो आकाश है, लोकाकाश। शो लो वो वह लोकाकाश है, और तत्व पर दो अलोक उत्तो वो अलोकाकाश है। तो लोक के अंत ही लोका, पहले उसकी जो व्यवस्था बताई कि जहाँ जीवादि छह द्रव्य तो लोके जाते हैं, देखे जाते हैं, अस्तित्व होता है उसे लोक है, और वहां वो पाए नहीं जाते हैं अलोकाकाश में, बाकी वो अलोक हो।
अब जो है कालद्रव्य के बारे में निश्चय व्यवहार काल का सूत्र यहाँ बता रहे। द्रव्य परिवर्त्य रूपो जोषो कालो हवे इव व्यवहारो परिणामादि लक्ष्यो बट्टन लक्ष्यो य परमठो परिवर्त्य रूपो जो सो कालो हवे इव व्यवहारो परिणामादि लक्ष्यो द्रव्य जो द्रव्य परिवर्तन, द्रव्यों के परिवर्तन रूप और परिणाम आदि लक्ष्य, परिणाम यानी समय आदि पर्याय लक्षण वाला तो व्यवहार कालो वह व्यवहार का जो द्रव्यों के परिवर्तन रूप, द्रव्यों के परिवर्तन में कारण है और परिणाम आदि यानी समय आदि पर्याय का लक्षण वाला है, वह व्यवहार काल है। और बट्टन लक्ष्यो जिसका वर्तना ही लक्षण है, परमठ हुआ है परमार्थ काल है, निश्चय काल वही होता है। तो जो द्रव्यों के परिवर्तन में सहायक है, परिणाम आदि लक्षण वाला है, वह तो व्यवहार काल है। और वर्तना जो स्वयं लक्षण वाला है वह निश्चय काल है। घड़ी देखिए आप, तो द्रव्यों के परिवर्तन में सहायक है, काल द्रव्य के माध्यम से द्रव्यों में परिवर्तन होता है पहला। और कितना परिवर्तन हुआ, कितने समय से हुआ, जो घड़ी अपन काउंटिंग करते हैं, ये सब व्यवहार काल है। वर्तना जिसका लक्षण है, जो स्वयं में वर्तन कर रहा है, वह निश्चय काल है। अपन घड़ी के माध्यम से समय देखते हैं। अब इस घड़ी में जो कांटे घूम रहे हैं वो व्यवहार काल है, और जो बीच में धुरी है वो निश्चय काल है। यदि हम कांटे निकाल दें, कांटे निकाल दें तो बीच की धुरी बंद हो जाएगी क्या घूमना? जो अपने आप में परिवर्तन कर रही है, स्वयं में वर्तन है, वो तो हो गया निश्चय। और उसके निमित्त से जो दूसरा परिवर्तन आ रहा है वो व्यवहार। तो जो बीच की डोरी है वो निश्चय काल है, वो अपनी जगह घूम रही है। निश्चय काल को आप नहीं बता सकते, लेकिन व्यवहार काल जो कांटे घूम रहे हैं उससे आप बता सकते हैं कि इतने बज गए हैं बस। गुरुदेव नमस्ते। हाँ भैया। गुरुदेव, जो समय का जो माप है वो तो व्यवहार काल है, समय का जो माप मेजरमेंट है वो व्यवहार काल में आएगा। हाँ। 1 घंटा 2 घंटा सब। और जो वर्तन हो रहा है वो मतलब जो अंतर जो वर्तन जो हो रहा है वो निश्चय काल है। निश्चय काल है, मतलब घड़ी के अंदर जो दूरी है वो निश्चय काल है। अधूरी निश्चय काल है। और और जो सेकंड नैनोमीटर भी जो घूम रहा है उसका, हाँ, और जो कांटे घूम रहे हैं वो व्यवहार काल है। उससे भी सेकंड के भी 1000 करोड़ हिस्से कर लो, वो सब उसमें आएगा। तो हाँ, तो मतलब ये हुआ कि गुरुदेव के व्यवहार हुआ, ये व्यंजन 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 पर्याय हुई, व्यवहार तो व्यंजन पर्याय हुई, और निश्चय हुआ ये अर्थ पर्याय हुई, ऐसा समझ सकते हैं क्या? बस बस बस। हमारी लोग तो बदलने में इंटरेस्ट नहीं, अपने वक्त काम लगे लोग ये राउंड दे लागे तनी एफएम की सारी कोशिश नहीं कर रहा। कहीं दूसरी जगह है नहीं चालू, वो आपको सुनते हो ना इसलिए स्पीकर लगाए हैं।
वह इन द्रव्यों के स्वरूप को हम समझ लें तो ही हमारा कल्याण हो जाए। जो लोग इस संसार को शाश्वत बनाने में लगे ना, शाश्वत बनाने में लगे कि ये खराब हो जाएंगे, भगवान रोज अभिषेक मत करो, ये मत करो, ते मत करो, तो भगवान को तुम पहुंचोगे भी नहीं तो भी वो खिर जाएंगे। काल द्रव अपना काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है गुरुदेव, काल द्रव अपना प्रभाव कर रहा है। भगवान का अभिषेक नहीं करो तो और जल्दी खिलेंगे, भी ध्यान रखना। क्यों खिलेंगे? आपका वैज्ञानिक कारण बता रहे हैं आपको क्या, कि जब सर्दी और गर्मी होती है तो गर्मी में पाषाण खंड में भी उसके क्रिस्टल जो फैलते हैं और सर्दी में सुपड़ता है। जैसे लोहा, हम लोग को बचपन में पढ़ाया गया था, रेल की पटरी के बीच में गैप क्यों होता है? तो जब एक लोहा इतना ठोस द्रव्य है तब भी उसमें संकुचन विक्षण होता है, तो ये पाषाण खंड है। तो जब हम उस पर ये अभिषेक की सामग्री लगाते हैं तो उसके जब क्रिस्टल जो फैलते हैं तो उसमें वो जो है ऑब्जर्व करके उनको मजबूत करता है। जैसे पानी डालते सोख लेता है पत्थर में। हाँ, तो वैसे ही उसको सोख करके उसके क्रिस्टल मजबूत होते हैं। इससे तो धीरे धीरे बनता है और उससे जो है जल्दी खिलता है। तो हमारे आचार्यों ने जो भी कुछ बनाया है वैज्ञानिक ढंग से बनाया था। तो जो बंद करने की परंपरा है वो तो और जल्दी खिल जाएंगे, और नहीं भी करोगे तो अभी खिलेंगे और जल्दी खिलेंगे। पर जो हो रहा है सो होने, तो हमें क्या करना। आप कोई कपड़ा मैला ना हो इसलिए उसको अंदर रखे रहो, फटे नहीं तो अंदर रखे रहो बक्से में, तो देखने में तो आपको बिल्कुल नया लगेगा, लेकिन हाथ लगाओगे ना तो भूसा हो जाएगा वो। और प्रयोग किया हुआ कपड़ा पुराना भी हो जाए ना तो भूसा नहीं होगा। प्रयोग करने के बाद उसके तार में लचक आ जाती है। हाँ, जो वैसा है ना, हाँ, वो उसकी मजबूत हो जाती बढ़ने की और घटने की क्षमता है ना, वो बन जाती है, बढ़ जाती है। गुरुदेव इसको मूर्ता कहेंगे क्या? मूर्ता, आप अभिषेक करना रोक दिया, नहीं करना, ये पहले चलता था ना, अब नहीं करना यहाँ पे, तो इसको मूर्ता कहेंगे क्या? मूर्ता नहीं कहेंगे, मिथ्यात्व कहेंगे, महामिथ्यात्व। ये तो धर्म का अवर्णवाद है। वो जो अवर्णवाद करता है वो मिथ्यात्व की श्रेणी में आता है, दर्शन मोहनी की श्रेणी में आता है। तो है गुरु चलेगा। हेलो, मोबाइल रेंजर के पास है ना, सामने बात है। मोबाइल के पास है ना, सामने बात है। सारा लक्षणाभास हो गया। पूज्य को अपूज्य कर देना, आपने फरमाया ये तो मिथ्यात्व हो गया। रखने वाली जो यह समय घड़ी आदि रूप स्थिति है, वह स्थिति स्थिति व्यवहार काल है। क्योंकि पर्याय संबंधी स्थिति व्यवहार काल है, इसी कारण जीव व पुद्गल के परिणाम रूप पर्याय से देशांतर में आने जाने रूप अथवा गाय दुहनी और सोई करना हलन चलन आदि रूप क्रिया से दूर या समीप देश में चलन रूप कालकृत परत्व अपरत से काल जाना जाता है। इसलिए वह व्यवहार काल परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व लक्षण वाला कहा जाता है। व्यवहार का तो परिणाम
बोलो तो है आणि 8 वर्षांची काय म्हणे लक्षण जिसका रूप निश्चय काल है, तो आपको व्यवहार काल और निश्चय द्वारा हमने समझा दिया। बस 8 वर्ष सुमन जी टावा सुने हो, व्यवहार काल निश्चय काल आ रहा है समझ में? आ रहा है अभी गुरुदेव, आ रहा है। नमोस्तु गुरुदेव। इन द्रव्यों के स्वरूप को समझने से हमें लाभ क्या, आगे बताएंगे सब लाभ। ये आप जो है किसी भी चीज का मुहूर्त निकलवाते हो कि भाई हमें गृह प्रवेश का मुहूर्त है, शादी का मुहूर्त है, फलाना इस बार तो शादी, आज अखबार में आया शादी की बहुत कम मुहूर्त है। क्यों हंस रहा है? शादी के नाम लेकर के हंस रहा है। लॉकडाउन चल रहा है इसलिए मुहूर्त को हमारा भी कोरोना काल चल रहा है। लड्डू खाने कम मिलेंगे, मिठाई निमंत्रण कम आएंगे। नहीं मिठाई को फिकर हो रही है, नहीं मिठाई तो मिल रही है डेली, पता आपको खा की। तो प्रभु का भी अपना प्रभाव होता है। ये धर्म जो है निश्चय काल को नहीं मानता, व्यवहार काल को नहीं मानता। पर बिना निश्चय के व्यवहार कैसे आए? पर अपनी अपनी चीजें हैं क्या? किसी ने प्रश्न किया कि समय रूप ही निश्चय काल है, उस समय से भिन्न अन्य कोई कालाणु द्रव्य रूप निश्चय काल नहीं है, क्योंकि वह देखने में नहीं आता। अब इसमें किसी का नाम नहीं लिया, नाम लेंगे तो लड़ने आ जाएगा, और जो नहीं मानता चोर की डाल में, तिनका हम क्या करेंगे? इसीलिए बात ऐसी कहो भाई जो समझने वाला वही समझे, नाम लेके फिर बुरे बन जाते। तो वो देखने में नहीं आता, इसलिए निश्चय काल नहीं है। उसके उत्तर देते समय तो काल की ही पर्याय है। यदि यह पूछो कि समय काल की पर्याय कैसे है, उत्तर यह है कि पर्याय का लक्षण उत्पन्न व नाश होना है। समय भी उत्पन्न व नष्ट होता है, इसलिए पर्याय है। पर्याय द्रव्य के बिना नहीं होती। उस समय रूप पर्याय काल का, व्यवहार काल का उपादान कारण रूप द्रव्य भी काल रूप ही होना चाहिए, क्योंकि जैसे ईंधन अग्नि आदि सहकारी कारण से उत्पन्न भात का उपादान कारण चावल ही होता है, अथवा कुंभकार, चाप, फीवर आदि बहिरंग निमित्तों से उत्पन्न जो मिट्टी की घट पर्याय है, उसका उपादान कारण मिट्टी का पिंड ही है। देखो कुंभकार है, चाक है और चीवर। चीवर माने समझो कपड़ा, हाँ, तो उसको चीवर बोलते हैं। तो एक कपड़े की पट्टी होती है उसके पास। क्या बात है, देखा? तो वो क्या होता है कि जब वो उसको आकार दे देता है तो हाथों की निशान जो है ना बहुत गहरे होते हैं। वो क्या करता है कि घूमते घूमते में पट्टी, कपड़े की पट्टी ऐसी लगा देता है, तो उसके निशान जो है वो उसमें शाइनिंग आ जाती है। उस आकार ले लिया, पूरा घट तो नहीं बना पाएगा, एक आकार दे देता, उसका मुंह जितना है वो उतना ही रहेगा, बाकी क्या और आकार को फिर वो जो है ठोक ठोक करके बढ़ाता है। तो चाक तो समझ में आ गया, चक्र है, दंड है, चीवर। चीवर का क्या काम है? तो चीवर का काम होता है उस कपड़े के टुकड़े को ऐसे लगा करके, गीली पट्टी होती है उसको फेर देता है तो चिकना ही आएगा एक साथ। और सूत्र भी होता है लेकिन उसमें नहीं लिखा सूत्र का धागा, तो वो क्या है उसको निकालने के लिए ऐसे कर देता है तो उससे अलग हो जाता है, फिर धीरे से उठा देता है।
जिससे उसके पृथक होने में दिक्कत नहीं। अब दीपक वगैरह बनाते हैं, उन्हें आकार दिया और ऐसे फेंक दिए, ऊपर को कैसे उठा करके रख दिया। तो ये तो बहिरंग निमित्त कारणों से उत्पन्न जो मिट्टी की घट पर्याय उसका उपादान कारण मिट्टी का पिंड ही है। नर नारक आदि जो जीव की पर्याय है उसका उपादान कारण जीव है। उसी तरह समय घड़ी आदि काल का भी उपादान कारण काल ही होना चाहिए। यह नियम भी इसलिए है कि अपने उपादान कारण के समान ही कार्य होता है, ऐसा वचन है। कदाचित कहो कि समय घड़ी आदि काल पर्यायों का उपादान कारण काद्रव नहीं है, किंतु समय रूप काल पर्याय की उत्पत्ति में मंद गति या की परिणति उद्गल परमाणु उपादान कारण है तथा निवेश रूप काल पर्याय की उत्पत्ति में नेत्रों की विघटन अर्थात पलक गिरना उठना आदि उपादान कारण है। ऐसे घड़ी रूप काल पर्याय की उत्पत्ति में घड़ी की सामग्री जल का कटोरा और उसके हाथ का व्यापार उपादान कारण है। घड़ी रूप काल पर्याय की उत्पत्ति में घड़ी की सामग्री रूप जल का कटोरा, क्या जल घड़ी देखी आपने? कहाँ देखी है? हाँ, उसमें होगी जंतर पंतर में। हाँ, और नहीं देखना है तो यहाँ केसरिया जी ने मंदिर पे रखी है जल घड़ी। तो समय उससे जल घड़ी से समय जानते थे, वो डूब गया घंटी बजा। धूप घड़ी होती थी, जल घड़ी होती थी, रेती की घड़ी होती थी। पहले ये घड़ियां थी, पहले आपकी हाथ घड़ी नहीं थी ये, तो दूसरे प्रकार की घड़ियां थी। हम लोग जो है गांव में रहते थे तो कितने बज गए ऐसे जो है परछाई को नापते थे, उसका ठीक है नाटक करते थे, लेकिन वहां इतने बज गए होंगे। तो जो हम वहां गए थे उज्जैन की वेधशाला में, उज्जैन में भी वही है, जयपुर में भी वही है। तो ये राजा महाराज लोग तो बड़े वो हैं, उसकी घड़ी पत्थर की और बीच में एक कील लगी हुई है, उस कील के सहारे वो सारा गणित निकाल। यदि कील नहीं हो तो गणित नहीं निकलेगा। तो निश्चय जो है वर्तना, उस कील में धागा बांध दिया और धागा को अक्षांतर देशांतर की गणित से ले गई है। एक दीवार ऐसी बनी हुई है, ऐसी टेढ़ी, तो उसमें भी धूप कितने समय पर कितनी सरकती है उसमें निशान लगते हैं। तो निश्चय है इसलिए व्यवहार है और निश्चय नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। फल है इसका मतलब फूल था, फल है अर्थात वृक्ष जिससे वह उत्पन्न हुआ। अवस्था है और आप वहां तक पहुंचते हो तो आप वहां तक जाओगे नहीं। व्यवहार में निश्चय की उपलब्धि नहीं है। तो यहाँ पर जो है व्यवहार काल को सिद्ध करने के निश्चय काल को सिद्ध करने पर जोर दिया, क्योंकि व्यवहार काल तो सबके फीलिंग में आ रहा है। और एक मत जो है वो निश्चय काल को नहीं मानता, व्यवहार काल को तो मानता है, निश्चय को नहीं मानता। अब संसार में मत तो बहुत है, कोई भगवान को भी नहीं माने तो भगवान क्या क्या घाटा है, कोई हीरा को नहीं माने तो हीरो को क्या घाटा बताइए आप। और जो हीरो को मानेगा वो करोड़पति बनेगा, हीरो को नहीं मानेगा करोड़पति रहेगा।
इन द्रव्यों की शक्ति को पहचानना, जानना, उनका श्रद्धान करना, इससे हमारे मन और मस्तिष्क की बहुत सारी भ्रांतियां दूर होती है। इसलिए इनके श्रद्धान को, सम्यक दर्शन का, इनकी शक्ति को स्वीकार करना वही सम्यक दर्शन है। आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, इतना श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। और श्रद्धान करने में कुछ नहीं लग रहा, बोलिए आप। श्रद्धान करने में सहनन करने की जरूरत नहीं है, सहनन की जरूरत नहीं है। सम्यक दर्शन चारों गति में होता है। देव नारियों की कौन सा सहनन होता है? हर उन्हें सम्यक दर्शन हो जाता है। चारक के लिए सहनन की जरूरत है, इसलिए देव नारियों की चारक नहीं होता है। मनुष्य त्रयंच में होता है, त्रंचों के भी हाँ देश वृत्ति तक हो सकता वाह। किसी को पूरी करनी है, किसी को करना तो यहाँ जो कालद्रव्य के बारे में समझाया जा रहा है कि निश्चय काल की सिद्धि की जाए, तो जो व्यवहार काल है वह जो है काल से ही उत्पन्न है। जन रूप काल पर्याय की उत्पत्ति में सूर्य का बिंब उपादान कारण है। क्या सूर्य उदय हो गया, दिन हो गया। ऐसा नहीं है कि जिस तरह चावल उपादान के कारण से उत्पन्न भात पर्यायों के उपादान कारण में सात गुणों के समान ही सफेद काला आदि वर्ण, अच्छी या बुरी गंध, चिकना रूखा आदि स्पर्श, मीठा आदि रस इत्यादि विशेष गुण पर दिखाई दे पड़ते हैं, वैसे ही पुद्गल परमाणु, नेत्र, फलक, द्रविकन, जलकटोरा, व्यापार आदि तथा सूर्य का बिंदु से उपादान पुद्गल पर्याय है, उनसे उत्पन्न हुआ समय, निष्ठ, घड़ी आदि जो काल पर्याय हैं उनके भी काला आदि गुण मिलने चाहिए, परंतु समय, घड़ी आदि में ये गुण नहीं दिखाई पड़ते हैं। अब उन्होंने जो कहा कि जो एक पुद्गल का जो वर्णमन है उसी को आप कालद्रव्य मान लो, तो कहते भाई देखो आपने जो कहा है तो चावल रूप पर्याय रूप उत्पादन का कारण जो उत्पन्न भात है, तो भात पर्याय के उपादान कारण में गुणों के समान ही सफेद, काला आदि, अच्छी बुरी गंध, चिकना रूप आदि स्पर्श, मीठा आदि रस इत्यादि विशेष गुण पर्याय दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही परमाणु नेत्र के फलक के विघटन में, खुलने बंद होने में, जल कटोरा में ऊपर कहे थे, पुरुष व्यापार आदि इन रूप उपादान की पुद्गल पर्याय उसे उत्पन्न हुई। उनमें भी आदि माने जो जिसका उपादान है तो समय भी काला होना चाहिए। कोई गाड़ी नहीं आ रही। सफेद का वर्णमन हो रहा है, सफेद है तो सफेद पर्याय होना चाहिए भाई। पुद्गल से यदि हम काल को सिद्ध कर लें तो हम मान लेते, लेकिन जैसा द्रव होगा वैसे उसकी पर्याय होगी ना गुण, तो गुण अलग पर्याय अलग है, तो मतलब क्या उसका स्वरूप नहीं, स्वरूप भेद और स्वामी भेद मेल नहीं खा रहा ना। आप स्वरूप कुछ बता रहे हो, स्वामी कुछ बता रहे। स्वामी के हिसाब से, स्वरूप के हिसाब से स्वामी होना चाहिए। तो पर्याय उसकी भी काल मिलने की 15 घड़ी आदि सैंडल हटा दी अपनी।
की काल की समाधि काल कहते बहुत कह रहे लेट ले पहले तुम पे है नहीं है। हाँ हमने पहले जमीन में 10 करोड़ का सोच चुका है हमको तो नहीं। हाँ 2 बजे तक बैठ मैं आज ही रहत कालाम तो आ गई मगन वह निश्चय काल है और इधर किससे है समय घड़ी है हाँ पूरे उसी द्रव काल पहले पहले जिसका हुआ था इसको कर लो पहले पहले सुबह से हमने फ्लैट दिया बस वो हमने कह दिया पाया हुआ तो भाई, लेकिन क्या होता है आपस में क्लियरिटी रखने के लिए हमने आपको बता दिया मेला कुछ भी नहीं है, क्या है एक 45 गज की जाएगी बात। लेकिन क्या होता है आपस में क्लियरिटी रहे, एकदम सडनली आपको बताए तो फिर ये लगेगा पहले नहीं बताई, इसलिए वो बता दिया। कह रहे होंगे डॉक्टर तुम्हें पहले नहीं बताया, वो नहीं कह रही जय की यदि है जीव कालब्धि की बस से पालन होता है बहुत विशुद्ध ज्ञान जो नित्य परमात्म तत्व का सम्यक ज्ञान आचरण संपूर्ण वाय द्रव्यों की इच्छा को दूर करने रूप लक्षण वाला पक्ष रूप दर्शन ज्ञान चार प्रकार की नित्य नित्य आराधना वह आराधना ही उस जीव की अनंत सुख प्राप्ति में उपादान कारण जानना चाहिए। उसमें काल उपादान कारण नहीं है, इसलिए वह काल द्रव्य ही है। काल लब्धि क्या है? ये काल लब्धि लिखा रहता है समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। अब काल लब्धि बलते दयाल तुम दर्शन पायो भयो खुशाल। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए भी काल लब्धि चाहिए है। एक अर्थ परावर्तन वो है, वो किसकी अपेक्षा से है? दूसरी अपेक्षा, तीसरी अपेक्षा है भव अपेक्षा। 3 काल लब्धियां। अब ये काल लब्धि अपन को परावर्तन काल वाला अर्थ परावर्तन काल है कि नहीं है, ये हमारे यहाँ का अंता कोड़ा कोड़ी हुए हैं, हमारे ज्ञान में नहीं है। अपमान में हम ये जानते कि हम सैनी हैं, पंचेंद्री हैं, पर्याप्त है, ये तो हमारे हाथ में सामने दिख रहे हैं। हाँ, अब इसका लाभ हमने नहीं उठाया तो दोष किसका? असली काल लब्धि तो हमारे सामने है। आपको ही जल्दी जाना है और सवेरे 4 बजे का अलार्म भर दिया, आपका अलार्म शुरू हो गया। अब परिणामों में थोड़ा आलस आया, या 5 मिनट हुआ, 5 मिनट वो अलार्म को बंद कर दिया, सोते और 5 मिनट के बाद हो गया, नींद पूरी गड़बड़ और सब गाड़ी में। तो काल लब्धि तो तुम्हें जगा रही थी। ये गुरु जो है हम सब के लिए काल लब्धि है, 7 काल लब्धि है, ये पंचम काल की अपने पिता टूट खराब हो जाएगी ऐसा करेगा तो। मौसमी भैया जरा माइक सबके बंद कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही गुरु जी की। लेट गए तो लेट गए, लेट गए सो लेट भाई, लेट गए वाला लेट गए मोक्ष मार्ग में जाना है तो जाते हैं। इसके प्रति नींद के प्रति नहीं, आप इसके प्रति जागरूक वही समझ जो प्रतिपल अपनी आत्मा के प्रति सभी सावधानी जागृत, वही आत्मा की जागृत। इसलिए ज्ञानी सोते और अज्ञानी आपके नींद सोए।
श्रद्धा हो गवे जिन वाणी पर विनय सहित विनय सहित उर में धर लो, बिना पढ़ाए पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त अहो, शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को। शब्द शब्द है, शब्द ब्रह्म है, शब्द का अर्थ का है बढ़ना, शब्द ज्ञान से ध्यान है बढ़ता, शब्द भाव से भाव प्राप्त, शब्द में अंतर भी हो, भाव का कहीं का, शब्द अमित के होने से मित लगता है संसार। जय बोलो द्वादशांग वाणी माता की जय। जय बोले परम पूज्य गुरुवर प्रज्ञा क्षमा बाल योगी मुनि अमितावती महाराज माता की की संघ की जय। नमो महाराज जी एक प्रश्न है। महाराज जी मैं डॉक्टर साहब आप पूछिए। महाराज जी ये जो धर्म जो आकाश द्रव्य है इसमें परिणमन किस प्रकार से सिद्ध करेंगे कि उनमें परिणमन हो रहा है? आकाश द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, सत लक्षणम, द्रव का लक्षण सत है और सत उत्पाद व्यय ध्रुव रूप होता है। उनका स्वभाव अर्थ पर्याय स्वभाव व्यंजन पर्याय के द्वारा उनका परिणमन देखा जाता है। तो आकाश द्रव्य में कैसे देख रहे हैं? इसमें तो कुछ परिवर्तन दिखता नहीं है। आकाश द्रव्य में तो कुछ दिखता नहीं। ऐसा है कि अब आपको जो नहीं दिख रहा है वो है नहीं, ऐसा तो नहीं मानेंगे ना। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी आप जैसे व्यवहार ने से आप कुछ समझाते हैं उस हिसाब से कुछ कह सकते हैं कि इसमें परिवर्तन हो रहा है। हाँ, जैसे काल द्रव्य में आपने बताया कि परिवर्तन हो रहा है। हाँ, तो वैसे ही यदि उसमें परिवर्तन नहीं हो, उत्पाद व्यय ध्रुव नहीं हो तो वो द्रव्य कूटस्थ हो जाएंगे। नहीं द्रव्य तो है, लेकिन उसमें जो पर्याय का परिवर्तन हो रहा है वो नहीं दिख रहा। उसको कैसे सिद्ध करें? वो स्वाभाविक परिवर्तन है ना, वो अब स्वभाव वाला दिख नहीं रहा है ना, हम क्या करें? अच्छा, उसको सिद्ध नहीं कर सकते। हाँ, नहीं सिद्ध कर भी देंगे तो अपन को मानना तो वही है। भगवान ने कह दिया, हमने मान लिया, अब सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? हैं? नहीं, जैसे आपने काल द्रव्य को बहुत अच्छी तरह से समझाया तो उसमें समझ में आया कि उसमें काल द्रव्य में परिवर्तन हो रहा है। तो आकाश द्रव्य का परिवर्तन जो है 85 गाय में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, नमस्ते महाराज जी। पर इनकी दो ही गाथाएं दी उन्हें, लोकाकाश अलोकाकाश। हाँ, आपका चिंतन बहुत गहरा है इसलिए ये प्रश्न किया महाराज जी। नहीं बहुत अच्छी है, आपने हमें सोचने के लिए। लेकिन जो है आचार्य कहते हैं कि उत्पाद व्यय ध्रुव और प्रत्येक द्रव्य जो है सद्गुण हानि वृद्धि को लेकर के होते हैं। तो सद्गुण हानि वृद्धि जो होती है वो क्यों होती है? उत्पाद व्यय ध्रुव को व्यवस्थित करने के लिए होती है। यदि किसी द्रव्य में उत्पाद ही उत्पाद होता रहे तो क्या होगा? व्यय व्यय होता रहे तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा हर द्रव्य में सद्गुण हानि वृद्धि उतनी ही उसकी मर्यादा है। उससे ही जाकर के छू करके फिर लौटेगा, फिर उधर जाएगा तो फिर लौटेगा। उससे न ज्यादा हो सकता है न कम हो सकता है। समुद्र की लहरों के समान ही है ये। हाँ, क्या नमस्ते महाराज जी। हाँ, अब ये जो परिणमन होता है आकाश द्रव्य को भी हम लोग, अच्छा डॉक्टर साहब बता देते हैं। स्वामी जी सुन लो। डॉक्टर साहब। हाँ महाराज जी सुन लीजिए, आप जो है ना जो मोबाइल में लाते हो, अब देखो समझ में आ गई है तुरंत, आपने कहा और समझ में आ गई। तो रेंज के बाहर है जितना भी जो आपका नेटवर्क है ना, ये आकाश द्रव्य से चल रहा है, अनुश्रेणी गति। ठीक है, आकाश प्रदेश की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। आगे आंसर आ गया आपका। हाँ ठीक है महाराज जी, ये अच्छा उदाहरण दिया आपने। हाँ, तो देखिए आप, ये माने यदि एमपी शुरू हो गई है, यूपी छूट गई है,
तो बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है कि वहां जो है 2 कदम इधर जाओ तो MP लग जाती है, 2 कदम जाओ तो UP लग जाती है। इधर का जो है वो नेटवर्क बता देता है, वहां का नेटवर्क। वो आकाश द्रव को जो है वैज्ञानिकों ने क्या किया, स्केच में ढाल दिया, उसको बंधन कर दिया। हाँ उसको भिखारी बना दिया। स्वाभाविक होते हुए जैसे घड़ी को अपन ने क्या किया, समय को एक घड़ी के आइटम में बना दिया, वो समय आ रही है। काल द्रव को घड़ी के आइटम में डाल दिया कि नहीं? हाँ बिल्कुल। ऐसे ही आकाश द्रव को क्या किया, रेंज में डाल दिया। हाँ अब तो दिख गया कि आजकल जो है आकाश द्रव्य के अंदर जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसको स्टोर कर लेते हैं। वाह क्या बात, उसको क्लाउड कहते हैं ना, क्लाउड कर करके क्लाउड के अंदर स्टोर कर लेते हैं। हाँ ठीक है महाराज जी, बहुत अच्छा होता आकाश में। तो आकाश द्रव का स्वरूप तो समझ में आ रहा है कि आकाश द्रव का अस्तित्व क्या है। हाँ अवगाहन शक्ति है। हाँ अवगाहन वाले तो ठीक है। हाँ उसके जो पर्याय में परिवर्तन हो रहा है वो जो स्पष्ट नहीं था। अरे वही तो उसकी पर्याय है। कोई चीज में ज्यादा चली जाती है कहीं। अब लोहे के अंदर जो है उसका वो है घन तो ज्यादा है, रुई के अंदर वो सब चला जाता है, सहजता से चलाया जाता है। ठीक है महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। हाँ सुमन बहन जी पूछ रही है। एक और कोई पूछ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे नारा वज्र वृषभ नारद सैनन वाला ही नरक जाता है, 7वें नरक में जाता है, और वज्र वृषभ नारद सैनन वाला ही मोक्ष जाता है। तो जो सिंह है ना, शेर पर्याय, वो ऐसा नियम है कि 7वें नरक में जाता है, तो क्या उसका वज्र वृषभ नारद सैनन होता है? शेर 5वें नरक से नीचे नहीं जा सकता। 5वें नरक नहीं जाता, 7वें नरक में नहीं जाता? जाता, मत्स्य जाता है, मत्स्य, तंदूल मत्स्य। अच्छा, तो शेर का सैनन कौन सा होता है? वो नीचे वाला सैनन है। हीन सैनन होता होगा, हीन सैनन। चौथे नंबर तक हो सकता है, 5वें तक हो सकता है। वज्र वो कौन सा होता है, भ्रष्ट कौन सा होता है, वो सैनन होता है। अच्छा। और गुरुजी एक प्रश्न और है, जैसे कि आपने बताया व्यवहार काल और निश्चय काल। व्यवहार काल तो हो गया घंटा घड़ी इत्यादि जो हो रहे हैं, जो घंटा है घड़ी है वो, और जो स्वयं घंटा घड़ी का जो स्वयं परिवर्तन हो रहा है वो निश्चय काल है। वहां भी निश्चय काल के परमाणु है, यहाँ वहां नहीं होते तो व्यवहार काल नहीं बन सकता था। अभी बता रहे हैं ना, लोकाकाश प्रदेश से 21 के। हाँ जी जी हाँ, तो जी गुरुदेव। जितने प्रदेश हैं उनके एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है, तो घंटे के अंदर भी पूरे कालाणु है। अच्छा गुरुदेव। हाँ, सो अनंत समय घंटा बजाते जाइए। कब तक घंटा बजेगा? जब तक घंटा रहेगा तब तक घंटा बजेगा, गद्दा बजेगा। सही बात। नहीं, जो स्वयं परिणमन हो रहा है ना, हाँ, स्वयं परिणमन होता है, वो निश्चय काल में आएगा ना? तो निश्चय काल में आएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, कुछ नहीं समझ में आए तो अभी सुनो बहन जी, आप मत सोचो कि सब एक ही बार में समझ में आ जाए। नहीं आएगा समझ में, एक दिन तो जरूर आएगा। नहीं आएगा तो अभी सुनते रहो। हाँ जी जरूर जरूर। अखाड़े में पड़े रहोगे तो पहलवान बन जाओगे। जी और जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। पाओगे तो पहलवान तो कहलाओगे। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। और किसी का प्रश्न है क्या? डॉक्टर साहब पूछ रहे थे द्वारा। डॉक्टर साहब माइक ओपन कीजिए। महाराज जी, ये प्राणियों को जीने का अधिकार की वजह से वे जी रहे हैं या उनमें जीने की शक्ति है इसलिए जीते हैं? उनमें जीने की शक्ति से नहीं जी रहे। अच्छा, यदि शक्ति नहीं हो तो कितना ही अधिकार दे दिया जाए तो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं। अच्छा, लेकिन अकाल मृत्यु का कारण बन सकता है। हाँ, अगर जीने का अधिकार ना हो तो? हाँ, जीने का अधिकार नहीं हो तो फिर वो तो कोई किसी को भी मार देगा, तो तेरे अधिकार ही नहीं है।
ठीक है महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। मृत्यु से, अकाल मृत्यु से उसके जीने का अधिकार छीना जा सकता है, लेकिन जीवन तो वो नहीं किया, उसमें जीने की शक्ति है वो नहीं छीनी जा सकती। और किसी का प्रश्न है क्या? सब सम्यक दृष्टि है। 24 ठाना की क्लास प्रज्ञापन के माध्यम से है, आप सभी लोग देख लीजिए।